हिंदी सिनेमा में अपनी दमदार आवाज और फिल्मों में एक्टिंग के लिए जाने जाते अमिताभ बच्चन को फिल्म जगत में 5 दशक से ज्यादा समय हो चुका है। उनकी एक्टिंग और फिल्मों में उनके द्वारा निभाए गए किरदारों की वजह से ही उन्हें नाम मिला एंग्री यंग मैन का। अमित जी को देखकर ये कहा जा सकता है कि एज इज जस्ट अ नंबर। 82 साल के होने के बावजूद वे काफी फिट हैं और हर रोल को शिद्दत से निभाते हुए उसमें जान डाल देते हैं। अमिताभ का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में पिता हरिवंश राय बच्चन और मां तेजी बच्चन के घर हुआ। हरिवंश राय बच्चन, जो कि हिंदी कविता जगत के एक मशहूर कवि थे, उन्होंने अपने बड़े बेटे का नाम इनकलाब रखा, लेकिन अपने दोस्त कवि सुमित्रानंदन के कहने पर उन्होंने इनकलाब से उसका नाम बदलकर अमिताभ कर दिया। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अमिताभ बच्चन के एक छोटे भाई अजिताभ बच्चन भी हैं। अजिताभ और उनके परिवार ने हमेशा मीडिया से दूरियां बनाकर रखी और वो अब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के तौर पर लंदन में रहते हैं। अपनी मां के कहने और खुद की दिलचस्पी होने की वजह से स्कूल और कॉलेज के टाइम उन्होंने थिएटर में काम किया। 1962 में स्टडीज कंप्लीट करने के बाद वो मुंबई जाते हैं पृथ्वीराज कपूर से मिलने, ताकि उन्हें कोई फिल्मों में छोटा सा रोल मिल सके जिससे वह अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर सके। लेकिन पृथ्वीराज कपूर ने उनमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसकी वजह से वह निराश होकर दिल्ली वापस चले गए। इसके बाद वो कोलकाता चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने एक ब्रिटिश कंपनी के लिए काम किया। उनकी तनख्वाह महीने की 1600 रुपए थी। 1968 में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि उनकी आवाज़ बाकी लोगों से बेहद अलग और भारी थी। तो उनकी ये आवाज़ जिसकी दुनिया कायल है, उसकी वजह से उन्हें करियर के शुरुआती दिनों में रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा। पर उनकी किस्मत के दरवाजे खुले और 1968 में उन्हें मृणाल सेन की फिल्म भुवन शो में आवाज़ देने का काम मिला। ये फिल्म हिट हुई। इसके बाद उन्हें लगा कि उन्हें मुंबई जाकर दोबारा कोशिश करनी चाहिए बॉलीवुड में काम हासिल करने के लिए। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने की फिल्म सात हिंदुस्तानी से, जिसकी फीस उन्हें मिली 5000 रुपए। लेकिन फिल्म पर्दे पर कोई जलवा दिखाने में नाकामयाब रही और इसके बाद लगातार 12 फिल्में फ्लॉप हुई। उनके साथ किसी ने भी काम करने से मना कर दिया। अमिताभ के शुरुआती दिन इतने स्ट्रगल भरे थे कि उनके पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। रात को वो मरीन ड्राइव जाते और वहाँ जाकर बेंच पर सो जाते और सुबह फिर काम खोजने निकल पड़ते। लगातार फ्लॉप हो रही फिल्मों ने अमिताभ को निराश कर दिया और उन्होंने मुंबई छोड़कर जाने का मन बना लिया। इसी बीच अपनी फिल्म जंजीर के लिए प्रकाश मेहरा जब अपने पसंदीदा हीरो धर्मेंद्र के पास पहुंचे तो उन्होंने फिल्म करने से इनकार कर दिया। प्रकाश मेहरा ने दिग्गज कलाकारों राजकुमार और देवानंद से जब उनकी फिल्म में हीरो का रोल करने की बात की तो इन दोनों ने भी फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार थी, लेकिन उनके पास फिल्म का हीरो ही नहीं था। जंजीर के लिए हीरो की तलाश के उनके सफर को पूरा किया फिल्म बॉम्बे टू गोवा ने। जब वो फिल्म बॉम्बे टू गोवा देख रहे थे तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो हीरो के तौर पर अमिताभ बच्चन को लेंगे। प्रकाश मेहरा को अपनी फिल्म के लिए हीरो तो मिल गया, लेकिन उनकी मुश्किलें यही समाप्त नहीं हुई। अब उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, लगातार फ्लॉप हो रही फिल्मों की वजह से उनके साथ कोई भी हीरोइन काम करने के लिए तैयार नहीं थी। फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर्स सलीम और जावेद ने हीरोइन को ढूंढने की जिम्मेवारी अपने सर पे ली। उस वक्त की दिग्गज अदाकारा जया बहादुरी के घर पहुंचे सलीम फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाने के लिए। फिल्म की स्क्रिप्ट सुनकर पहले तो जया ने ये फिल्म करने से इनकार कर दिया, क्योंकि फिल्म में हीरोइन का रोल बहुत ही कम था। लेकिन जब उन्हें ये पता चला अमिताभ बच्चन के साथ काम करना है तो उन्होंने तुरंत ही हाँ कर दी। फिल्म जंजीर ही थी जिसने अमिताभ की किस्मत को पलट दिया और उन्हें एंग्री यंग मैन का खिताब मिला और जया बहादुरी की मुलाकात उनके प्यार से हुई। 1973 में रिलीज हुई जंजीर ने अमिताभ के लिए फिल्मों की लाइन लगा दी। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में जैसे कि आनंद, शोले, दीवार, शराबी, मर्द, शक्ति, कुली और ना जाने कितनी ही फिल्में की। इन फिल्मों ने उन्हें सदी का महानायक बना दिया। 70 और 80 के दशक में लोग उनके इतने दीवाने थे कि उन्हें वन मैन इंडस्ट्री करार दिया। इसी साल 3 जून 1973 में उन्होंने जया बहादुरी से शादी की और इसके बाद दोनों ने साथ में कई फिल्में की। शादी के 3 साल बाद अमिताभ की मुलाकात फिल्म दो अनजाने के सेट पर रेखा से हुई। उस वक्त अमिताभ और रेखा का अफेयर बहुत ही चर्चा में रहा, जिसकी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ को उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा, लेकिन पर्दे पर उन्होंने धूम मचा रखी थी। 70 के दशक में रिलीज हुई फिल्म शोले ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया, $60 मिलियन की कमाई करके। करियर में बुलंदियों को छू रहे अमिताभ की जिंदगी का बुरा वक्त तब शुरू हुआ जब 1982 में फिल्म कुली की शूटिंग करते वक्त उन्हें चोट लग गई।
एक एक्शन सीन के वक्त उन्हें टेबल पर गिरना था, लेकिन जैसे ही वह टेबल पर गिरे उनके पेट में टेबल का कोना लगा, जिसकी वजह से उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। लेकिन चोट इतनी गहरी थी कि उन्हें लंबे वक्त तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा। उनकी बहुत सारी सर्जरीज हुई और इस चोट की वजह से 75% उनका लिवर डैमेज हो गया। उनके चाहने वालों ने मंदिरों में पूजा अर्चना की, अस्पताल के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती। इसी दौरान बिग बी के इलाज में इस्तेमाल हुई दवाइयों का असर उन पे होने लगा, लेकिन इन दवाइयों ने उन पर कुछ बुरे प्रभाव भी छोड़े, जिसकी वजह से उन्हें मिस्थीनिया ग्रेविस नाम की बीमारी ने जकड़ लिया। इस बीमारी की वजह से उन्हें अपने कोट के बटन्स लगाने, आंखें खुली रखने और बंद करने में प्रॉब्लम होने लगी, और यहाँ तक कि उन्हें पानी निगलने तक में भी तकलीफ होती। कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान लगी इस चोट ने उनके शरीर पर इतना ज्यादा असर किया कि इस बीमारी का कभी इलाज ही नहीं हुआ और आज भी वो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। लंबे समय तक अस्पताल में रहने के बाद उनके करियर पर भी असर पड़ने लगा, क्योंकि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान वो बेहोश हो गए। अमिताभ ने सोचा कि ये सही वक्त है कि वे फिल्मों से थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लें। उनकी राजीव गांधी से बहुत अच्छी दोस्ती थी, इसकी वजह से उन्होंने राजनीति में कदम रखा, लेकिन राजनीति में वे सिर्फ 3 साल तक सरगर्म रहे। राजनीति को छोड़कर 1988 में बिग बी ने फिल्म शहंशाह से पर्दे पर वापसी की। फिल्म सुपरहिट रही, लेकिन उनका स्टारडम अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। सिर्फ 2 या 3 और फिल्में थी, जैसे कि खुदा गवाह, हम, अग्निपथ, जो कि हिट रही। उनकी बाकी सारी फिल्में फ्लॉप रही। तो अमिताभ ने प्रोडक्शन में किस्मत को आजमाने के बारे में सोचा। उन्होंने अपनी कंपनी ABCL खोली, जो कि फिल्में बनाती थी। शुरुआती दिनों में तो कंपनी ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, लेकिन धीरे धीरे घाटे में चलते हुए कंपनी को 90 करोड़ का नुकसान हुआ। एक वक्त पर्दे पर राज करने वाले अमिताभ की फाइनेंशियल हालत इतनी बुरी थी कि उन्हें बूम जैसी B ग्रेड फिल्म में भी काम करना पड़ा। साल 2000 में उन्होंने छोटे पर्दे पर भी काम करना शुरू किया। उन्होंने KBC में काम किया, जिसकी वजह से उन्हें धीरे धीरे मूवीज मिलने लगी, जैसे कि बागवां, खुशी कभी गम, ब्लैक। इन फिल्मों में उनकी एक्टिंग को पसंद किया गया और उन्होंने पर्दे पर एक अच्छी वापसी की। अपने ऊपर 90 करोड़ के कर्जे को उन्होंने चुकाया, बल्कि आज वह 3000 करोड़ के मालिक हैं। उन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री और दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इतनी सारी मुश्किलों का सामना करने और उपलब्धियों को हासिल करने के बावजूद अमिताभ हमेशा अपने माता पिता की सराहना करते हुए कहते कि उन्होंने जो भी मुकाम हासिल किया है वो हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन की वजह से ही हो पाया। अपने पिता की कही हुई बात कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस पर अमिताभ ने हमेशा गौर किया और मेहनत करते रहे। दर्शकों के दिलों में उनकी एक अलग जगह है और हिंदी सिनेमा में उनकी एक अलग पहचान है, जो कि हमेशा कायम रहेगी।